राम राम बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि काफी अच्छे होंगे। आज मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ ऐसे क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं जो कि न्यूटन्स फॉर्मूला पे डिपेंड है क्वेश्चंस। और न्यूटन्स फॉर्मूला तो होता ही है। उसके बेस पे क्वेश्चन बनाते हैं तो शॉर्टकट में बन जाता है। उसके अलावा भी क्वेश्चंस होते हैं जो कि विदाउट न्यूटन्स फॉर्मूला से भी हम लोग बना सकते हैं। जैसे क्वेश्चंस देखें हम लोग। अ, पहले मैं लिख दूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो उम्मीद है कि आप लोग जो है ना पढ़े होंगे। जो मैंने बताया था कि क्वेश्चंस आते हैं इस टाइप में क्वेश्चंस करने की आप लोग की होनी चाहिए कि भैया मैं क्वेश्चंस जो कर रहा हूँ वो ऑथेंटिसिटी में होनी चाहिए। और ऑथेंटिक क्वेश्चंस हम लेके कर रहे हैं अगर, तो एग्जामिनेशन में एकदम आएगा ही आएगा। तो ऑथेंटिसिटी पे ज्यादा ध्यान देना है हम लोग को। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चंस क्वेश्चंस ऑन न्यूटन्स देखता हूँ कि न्यूटन्स पे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। न्यूटन्स बेस। जैसे कि मान लीजिए कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसके रूट्स जो होते हैं, इसके रूट्स जो होते हैं वो हो जाएगा, इसके जो रूट्स होते हैं वो है अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा जो गिवन होता है, जो गिवन गिवन होता है वो आपके पास जो कंडीशंस गिवन होंगे वो गिवन कंडीशंस होगा। गिवन कंडीशंस ऐसे होते हैं, देखिए, या तो एस एन होता है या तो पी एन होता है। इज इक्वल टू अल्फा के पावर एन प्लस माइनस बीटा के पावर एन। यानी कि अल्फा प्लस बीटा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एस एन इज इक्वल टू, या पी एन इज इक्वल टू, या टी एन, कुछ भी दे सकता है, नाम कुछ भी हो सकता है। ये हो सकता है अल्फा के पावर एन प्लस बीटा के पावर एन, या पी एन इज इक्वल टू अल्फा के पावर एन माइनस बीटा के पावर एन। अल्फा और बीटा यहाँ पे क्या है, तो रूट्स है। अब देखें हम अगर कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो इसमें हम अल्फा के पावर एन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, अल्फा के पावर एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा के पावर एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, पहले तो लिखेंगे अल्फा इज ए रूट, देन इक्वेशन ए बिकम्स क्या हो जाएगा बच्चे, ए हो जाएगा ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0। यानी कि अल्फा उसको सेटिस्फाई किया या बीटा सेटिस्फाई किया, जो भी। अब इसमें अल्फा की पावर एन से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाई बोथ साइड बाई अल्फा के पावर एन। यानी कि ये हो जाएगा अल्फा के पावर एन इंटू अल्फा के पावर 2 प्लस बी में मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा के पावर एन इंटू अल्फा प्लस सी के पावर में अल्फा के पावर एन इक्वल टू। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं अल्फा के पावर एन प्लस 2, देख रहे हो ना बच्चे, प्लस बी अल्फा के पावर में एन प्लस 1 प्लस सी अल्फा के पावर में एन इक्वल टू 0। अब ये आप देखो कि सब में अल्फा के पावर एन प्लस 2 हो रहा है, अल्फा के पावर एन एन हो रहा है,
और ये जो आपके पास आया अल्फा के पावर एन, यानी कि सब में एक कम, हर टर्म्स में एक एक कम होते जा रहा है। किसमें? तो इसमें हो रहा है n+2, इसमें क्या हो रहा है n+1, और इसमें क्या हो रहा है n, यानी कि सब में एक कम हो रहा है। यानी कि आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कुछ भी अगर मल्टीप्लाई करते हो तो सब में एक एक कम होते जाएगा। यानी कि सपोज करो कि आपने मल्टीप्लाई किया कुछ ऐसे, ए अल्फा के पावर में n-1 प्लस बी अल्फा के पावर में n हो जाएगा n+1, और ये हो जाएगा n प्लस सी अल्फा के पावर में n-1। ठीक है ना? तो सब में एक एक कम, कोई जरूरी नहीं है कि अल्फा के पावर n से मल्टीप्लाई किया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तुम्हें जो पता चले उसको आपको करना है। दिस इज द कॉल्ड न्यूटन्स रूल। ठीक है बच्चे? तो ऐसे हम लोग यूज कर सकते हैं। इसी तरह बीटा में यूज करेंगे तो बीटा में क्या हो जाएगा, ए बीटा के पावर n+2 प्लस बी बीटा के पावर में n+1 प्लस सी बीटा के पावर n=0। ये हो गया सेकंड, आपके पास हो गया कि नहीं हो गया? अब आपके पास जो कंडीशन दिया हुआ है वो दिया हुआ है Pn=, अल्फा के पावर n माइनस बीटा के पावर n। आपके पास पहला क्या है, n+2 है, तो p के पावर n+2 इसको क्या लिख सकते हो आप लोग, n+2 माइनस बीटा के पावर में n+2, n+1 लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? तो अल्फा के पावर में n+1 माइनस बीटा के पावर में n+1। फिर pn कैसे लिख सकते हो? तो ऐसे लिख सकते हो, बीटा अल्फा के पावर n माइनस बीटा के पावर n। यानी कि फर्स्ट और सेकंड में कंडीशन देख रहे हो ना, तो वो चीज आपके पास आ जाएगा। यानी कि पहले वाले कंडीशन में है आपके पास क्या, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा के पावर n प्लस सी अल्फा के पावर n, यानी कि an+2। ये देखिए ये दोनों में आपके पास जो कंडीशन है अल्फा के पावर n माइनस बीटा के पावर n, या अल्फा के पावर n प्लस बीटा के पावर n, तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, अल्फा के पावर n+2 और प्लस बीटा के पावर n+2। फिर ये हो जाएगा अल्फा के पावर n+1 प्लस बीटा के पावर n+1। फिर हो जाएगा क्या, अल्फा के पावर n और प्लस बीटा के पावर n। अगर दोनों को मैं ऐड कर दूं फर्स्ट और सेकंड को, तो आपके पास क्या आ जा रहा है, फर्स्ट प्लस सेकंड क्या आ जा रहा है आपके पास, तो अल्फा ए कॉमन, अल्फा के पावर n+2 प्लस बीटा के पावर n+2 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्लस बी कॉमन ले रहे हैं, तो क्या हो जा रहा है, अल्फा के पावर n+1 प्लस बीटा के पावर n हो रहा है, प्लस अल्फा के पावर n प्लस बीटा के पावर n, ये किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सी का =0। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए Pn+2 प्लस बी n+1 प्लस सी, ये सॉरी यहाँ पे Pn तो लिखेंगे ना, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास बी Pn+1 प्लस सी अल्पी यानी कि ये कंडीशन आपके पास आ गया कि नहीं आ गया बच्चे? यानी कि ये यूज करेंगे हम लोग, किसका किसका ऐड करके, तो 1 और 2 को ऐड कर दिया। 1 कौन सा है, तो 1 ये है। ठीक है ना? तो ये आप लोग देखिए, ये इसको समझ जाइए, बहुत इजी वे में मैंने बता दिया। अब इसका यूज कैसे करेंगे, तो क्वेश्चंस में देखते हैं कि कैसे यूज करेंगे। चलिए क्वेश्चंस के थ्रू देखते हैं कि क्वेश्चंस में कैसे पूछे गए हैं और कैसे क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चंस है आपके पास ये, क्वेश्चंस है आईआईटी का क्वेश्चन है, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन x² माइनस 6x माइनस 2 =0 if n = अल्फा के पावर n माइनस बीटा के पावर n डिवाइड बाई क्या दिया हुआ है, नहीं डिवाइड नहीं दिया हुआ है, कंडीशन दे रखा है।
for n greater than equal to 1, then find ये है a10 minus 2a8 डिवाइड बाई 2a9, ये फाइंड करना है। देख रहे हैं क्वेश्चन, अल्फा एंड बीटा। अब बहुत सारे बच्चे इसमें जानते हो क्या करते हैं कि अल्फा 10 यहाँ रख देते हैं, अल्फा के पावर 10 माइनस बीटा के पावर 10, फिर 8 रखते हैं, ए के पावर 8। अब लगते हैं वो सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट से निकालना है। तो सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट से आपके क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं। तो आपको निकालना कैसे है, तो आपको पहले मैंने बोला था कि जो इक्वेशंस है, सॉल्यूशंस देखिए इसके, जो इक्वेशंस है, इक्वेशंस क्या है, तो इक्वेशंस है एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इजिकल टू 0। अल्फा must be satisfy द इक्वेशन। अब अल्फा सेटिस्फाई करेगा तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा माइनस 2 इजिकल टू 0। सही है बच्चे। अब इसको क्या करेंगे, अल्फा के पावर n से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा अल्फा के पावर n प्लस 2 माइनस 6 अल्फा n प्लस 1 माइनस 2 अल्फा के पावर n, सॉरी 2 अल्फा के पावर n इजिकल टू 0। इसको फर्स्ट मान लेते हैं। अब सेकंड के लिए इक्वेशन ले लेते हैं। सेकंड के लिए क्या हो जाएगा बच्चे, आप लोग के पास इक्वेशन बीटा मस्ट बी satisfy द इक्वेशन, क्योंकि रूट है और रूट ऑलवेज क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो बीटा स्क्वायर माइनस 6 बीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब बीटा के पावर n से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बीटा के पावर n प्लस 2 माइनस 6 बीटा के पावर में n प्लस 1 माइनस 2 बीटा के पावर क्या हो जाएगा n इज इक्वल टू 0। अब ये सेकेंड, हमारे पास जो रिलेशन है वो रिलेशन देखिए क्या है। रिलेशन है आपके पास n माइनस 1 अल्फा के पावर n माइनस बीटा के पावर n, यानी कि हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। फर्स्ट और सेकंड को क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो फर्स्ट और सेकंड को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। फर्स्ट माइनस सेकंड क्या हो जाएगा बच्चे आपके पास, अल्फा के पावर n प्लस 2 माइनस बीटा के पावर n प्लस 2 हो जाएगा। एक तो ये हुआ, फिर क्या हो जाएगा, 6 कॉमन ले लीजिए, माइनस 6 कॉमन ले लेंगे, तो अल्फा के पावर में n प्लस 1 माइनस बीटा के पावर में n प्लस 2 हो जाएगा बच्चे, प्लस माइनस कॉमन, ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, और माइनस कॉमन ले लेंगे तो अल्फा के पावर n माइनस कॉमन ले लेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा 2 अल्फा के पावर n माइनस बीटा के पावर n इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये किसके बराबर है, Pn इज इक्वल टू क्या क्वेश्चन में, एक मिनट में क्वेश्चन देख लेता हूं। n इज इक्वल टू n है ना, मैंने क्या लिखा है, Pn लिखा है या n लिखा है, n लिखा है। तो यानी कि n इज इक्वल टू है अल्फा के पावर n माइनस बीटा के पावर n, तो n प्लस 2 क्या हो जाएगा बताओ बच्चे, अल्फा के पावर n प्लस 2 माइनस बीटा के पावर n प्लस 2 हो जाएगा। n प्लस 1 क्या हो जाएगा, अल्फा के पावर n प्लस 1 माइनस बीटा के पावर n प्लस 1 हो जाएगा, और n क्या हो जाएगा, अल्फा के पावर n माइनस बीटा के पावर n।
यानी कि रिक्वायर्ड इक्वेशन बिकम्स, क्या हो गया, इसको हम लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, बोलो बच्चे, इसको क्या लिख सकते हैं, n+2 लिख सकते हैं, n+2 -6n+1 -2n लिख सकते हैं, बताइए, इज इक्वल टू 0। हमारे पास जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो है ये A10 -2A8 अपॉन में 2A9 है। यानी कि ये हम इक्वेशन थर्ड कर लेते हैं। थर्ड में क्या पुट करें बेटा, पुट n इज इक्वल टू 8 इन थर्ड। देखो A10 हो जाएगा, ये हो गया A10 हो गया, माइनस ये क्या हो जाएगा, 6A9 हो जाएगा, -6A9 हो जाएगा, माइनस ये क्या हो गया बच्चा, 2A9, यानी कि ये हो गया 2A8 इज इक्वल टू 0। यानी कि A10 -2A8 इज इक्वल टू हो गया 6A9। यही पूछा जा रहा है, देखो देखो यही पूछा जा रहा है। तो हमारे पास ऊपर में क्या हो जाएगा, A10 -2A8 यही पूछा जा रहा है। ये नीचे क्या दिया हुआ है, 2A9, यानी कि 2A9 हो गया कि नहीं हो गया। अब इसकी वैल्यू उठा के डाल देते हैं इससे, 6A9 अपॉन में 2A9, ये A9 कट गया, ये 2 से ये 3 कट गया, यानी कि ये आ गया 3। सर बताइए किस बच्चे को डाउट इसमें, आप समझ गए स्टेप्स डाउट्स किसी बच्चे को। हमने क्या किया, x² -6x-2 को ले लिया, इसमें अल्फा को सेटिस्फाई करा दिया क्योंकि अल्फा और बीटा रूट्स है, अल्फा के पावर n से मल्टीप्लाई कर दिया और दो बीटा के पावर n+2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्योंकि रिलेशन दिया हुआ है कि a के पावर n इज इक्वल टू अल्फा के पावर n माइनस बीटा के पावर n दिया हुआ है, ये गिवन है, ये गिवन है। तो हम इसको कर दिया, अब हमने कर दिया ऐसे, तो ये हो गया an+2 के बराबर में, और ये हो गया 6an के बराबर में हो गया, और ये 2an के बराबर में हो गया। ये n+1 यहाँ पे हमने गलती से 2 लिख दिया है, यहाँ पे 1 होगा, यानी कि 1, यानी कि n+1, यानी कि ये हो गया 6an+1 और ये n, सारी वैल्यू उठा दिया, रख दिया, आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। अब इसके बेस पे ये 2015 आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन है, मेन से भी पूछा जा चुका है। अब क्या है कि इसी के बेस पे 2023 में देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं, जो आप लोग बनाएंगे और मुझे बताएंगे कि आपसे बना कि नहीं बना। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है सेकंड, लेट अल्फा ग्रेटर देन बीटा be the roots of the quadratic equation x² -x -4 is equal to 0 if if Pn is equal to
अल्फा के पावर n माइनस बीटा के पावर n, n belongs to natural number, then P15 P16 minus P14 P16 minus P square 15 plus P14 और P15 डिवाइड बाई P13 और P14, ये है इज इक्वल टू, ये आपको निकालना, देख रहे हैं ना। सॉल्यूशन देखिए, अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, तो पहला क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस 4 इक्वल 0 कर दोगे, और दूसरा क्या कर दोगे, बीटा स्क्वायर माइनस बीटा माइनस 4 इक्वल 0 कर दिया, दो पार्ट में बांट दिया इसको। इसको क्या लिखेंगे हम लोग, अगर मैं अल्फा के पावर n+1 से मल्टीप्लाई कर n+2 कर अल्फा के पावर n से करा था, अब मैं कर रहा हूं अल्फा के पावर n से, यानी कि अल्फा के पावर में n+1 माइनस इससे एक कम हो जाएगा, यानी कि अल्फा के पावर n, मैंने बोला था एक कम होते हम करेंगे, -4 अल्फा के पावर n-1 इक्वल टू 0 कर सकते हैं बच्चे। और इसको क्या लिखेंगे, बीटा के पावर n+1, दोनों क्वेश्चन हो गया, समझ में आ गया आप लोग को। एक देखिए n+1 है, n+1 से ये एक कम होगा और इससे कम एक और होगा, तो यानी कि बीटा के पावर n -4 बीटा के पावर में n-1 इक्वल टू 0। अब दोनों को क्या करेंगे बच्चे हम लोग, ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया, फर्स्ट माइनस सेकंड कर देंगे, ठीक है बच्चे, फर्स्ट माइनस सेकंड कर देंगे तो क्या आएगा आपके पास, अल्फा के पावर n+1 माइनस बीटा के पावर n+1 होगा, माइनस अल्फा के पावर n माइनस बीटा के पावर n हो जाएगा बच्चों, -4 अल्फा के पावर n-1 माइनस बीटा के पावर n-1 इज इक्वल टू 0। और ये आ गया आपके पास Pn+1 माइनस Pn माइनस 4Pn-1 का रिलेशन आ गया कि नहीं आ गया बच्चों। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख दो, Pn+1 इज इक्वल टू Pn+4 Pn-1 लिख सकते हो बच्चे। अब हमारे पास जो वैल्यू दी हुई है 14 दी हुई है, 15 दी हुई है, 16 दी हुई है, ऐसे दी हुई है ना, तो हम देखते जाते हैं, 13 भी दिया हुआ है, तो फॉर n इज इक्वल टू, सारे n की वैल्यूज के लिए ट्रू है ये, n इज इक्वल टू 14, तो ये क्या हो जाएगा, P15 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, P14 प्लस 4P13 हो जाएगा, और n इज इक्वल टू, हम अगर 15 डालते हैं तो क्या आएगा बच्चे, P16, गौर से देखिएगा, कैलकुलेशन देखते रहना बच्चा लोग, P15 और 4P16 डाला तो ये 15 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, ये 15 हो गया और ये 14 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन दौड़ाइए, क्वेश्चन यहीं पे लिखते हैं, साइड में क्वेश्चन लिखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, तो P15 और P16 माइनस P14 P16 माइनस P15 का स्क्वायर प्लस
P14 और P15, सही है बच्चे, डिवाइड बाई P13 और P14, यही है। अब इसमें हम एक काम करते हैं, इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं ताकि कुछ ना कुछ हमारे पास आएगा। P16 कॉमन लेते हैं, इसी को पहले सॉल्व करते हैं। तो P15 माइनस P14 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और इसमें P15 कॉमन लेते हैं, माइनस P15 कॉमन लिया हमने, तो P15 माइनस P14 डिवाइड बाई P13 और P14 रहेगा। देखो यहाँ पे P15 यानी कि P15 माइनस P14 इजिकल टू हो जाएगा 4P13 और P16 माइनस P15 इजिकल टू हो जाएगा 4P14। यानी कि दोनों में देखो 15 कॉमन है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, P16 माइनस P15, सही है। और इसको क्या लिखेंगे, P15 माइनस P14 डिवाइड बाई P13 और P14 लिख सकते हैं ना। अब सबकी वैल्यू उठा के डाल देते हैं, डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4P14 हो जाएगा, ये 4P13 हो जाएगा, यानी कि 16 आंसर है। यानी कि 4P13 इंटू 4P14, यानी कि नीचे क्या हो जाएगा, P13 और P14, ये दोनों कट जाएगा और ये आ जाएगा आंसर आपके पास 16। यानी कि ऐसे हम न्यूटन्स रूल के ऊपर करेंगे विश्वास। हमने यहाँ पे आपको दिखाया n+1 से, समझे बच्चे। आप n+2 से भी कर सकते हो, कोई कहीं से भी कर सकते हो, जहां से करोगे वहां से तुम्हारे पास आंसर आएगा। n+1 से कराना हमने कि ऑड नंबर चाहिए था, n+13, तो 13 जो है ना ऑड नंबर में आ जाएगा सीधे, n से कोई वैल्यू रखेंगे, इवन और कुछ भी रखेंगे तो वो आ जाएगा। 16 भी आ जाएगा, 14 भी आ जाएगा, 15 रखेंगे तो 16 आ जाएगा, 13 रखेंगे तो आ जाएगा। और 2 रखते ना तो n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 3 आता, 2 रखेंगे तो 15 13, तो ऐसे भी उससे भी आ जाएगा। दोनों से आपके पास ये है, दोनों करके हमने दिखा दिया आपको। अब आपको कोई क्वेश्चंस बनाने में दिक्कत नहीं होगी। अब मैं 2023 का क्वेश्चन दे रहा हूँ कि 2023 में क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं, तो उस क्वेश्चंस को आप लोग कैसे बनाओगे। तो थोड़ा सा आप लोग टैलेंटेड बनिए। मैं आप लोग को बस इतना ही बताऊंगा कि आप लोग मन लगा के पढ़िए, खूब पढ़िए, और जो भी पढ़िए ईमानदारी से पढ़िए, और कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस को करना है। ये 2023 मेंस का क्वेश्चन है। अब ये मैं नहीं करूंगा, ये आप लोग करके मुझे बताएंगे। नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, सर आप डिस्कस कर दो इस क्वेश्चन को। अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर एक मिनट बच्चे, ये नहीं है। a comma b with the roots of the quadratic equation x square minus 7x minus 1 is equal to 0. Find a के पावर 21 प्लस b के पावर 21 प्लस a के पावर 17 प्लस b के पावर 17 डिवाइड बाई a के पावर 19 प्लस b के पावर 19 इज, इसका आंसर है
आपका 51, यानी कि ये क्वेश्चन को आप लोग करेंगे। ये क्वेश्चन आप लोग खुद से करेंगे, नहीं आएगा तो मुझे बताएंगे, तो मैं करके बताऊंगा आपको कि कैसे बनेगा क्वेश्चन। और भी क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ कि कहाँ पे है, न्यूटन बेस पे, चाहे और भी क्वेश्चंस इस टाइप में हो जो आप लोग पढ़े हुए हो। जो क्वेश्चन मैं पहले लिख रहा था ना, वो उसमें कुछ आयोटा के फॉर्म्स में दिए हुए हैं, तो 11th वाले बच्चे तो नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैंने उसको नहीं दिया। हाँ जी, ये थर्ड क्वेश्चन था ना, ये फोर्थ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है, दी नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन e के पावर 4x प्लस 4e के पावर 3x माइनस 58e के पावर 2x प्लस e के पावर 4 e के पावर x प्लस 1 इक्वल 0। आंसर है इसका 2। मैं आंसर साथ में लिखते जा रहा हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो बनाने में, आप बनाए तो क्वेश्चंस मिल जाए। हाँ जी, 5 नंबर क्वेश्चन है, इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5√2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, अल्फा ग्रेटर देन बीटा एंड पी एन इज इक्वल टू अल्फा के पावर n माइनस बीटा के पावर n फॉर each positive integer n, find p17 p20 plus 5√2 p17 p19 divide by p18 p19 प्लस 5√2 p स्क्वायर 18 इज इक्वल टू। आंसर है इसका 1। कैसे बनाओगे बच्चे आप लोग, बोलिए। इसको मैं नए तरीके से बना के दिखाऊं, हिंट दे रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5√2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। Pn इज इक्वल टू दिया हुआ है अल्फा के पावर n माइनस बीटा के पावर n, दिया हुआ है बच्चे, दिया हुआ है। P17 कॉमन ले लीजिए, तो आएगा आपके पास P20 आएगा, प्लस 5√2 P19 आएगा बच्चे, देखिए डिवाइड बाई
P18 कॉमन ले लीजिए, आएगा P19 प्लस 5√2 P18 आएगा कि नहीं आएगा? आप लोग क्या नाम है उससे भी बना सकते हो, क्या नाम है जो मैंने बताया न्यूटन्स रूल से, तो न्यूटन्स रूल से भी बनाओगे तो भी वही आएगा जो आप करोगे। P20 यहाँ पे देखो दिया हुआ है, P20 क्या हो जाएगा आपके पास? अल्फा के पावर 20 माइनस बीटा के पावर 20 हो जाएगा। और P19 क्या होगा बताइए? अल्फा के पावर 19 माइनस बीटा के पावर 19, यानी कि इसकी वैल्यू उठा के डाल देते हैं इसमें, P17 रहेगा और P20 डालेंगे तो अल्फा के पावर 20 माइनस बीटा के पावर 20 प्लस 5√2 P19 होगा। P19 को भी डालना है, P19 डालेंगे तो क्या आएगा? अल्फा के पावर 19 माइनस बीटा के पावर 19 आएगा बच्चे, बोलो। अब ये आ जाएगा P18, अल्फा के पावर 19 माइनस बीटा के पावर 19 आएगा बच्चे, बोलो बच्चा लोग। हमारे प्यारे प्यारे बच्चे बोलिए, P18 भी निकालना है। P18 क्या हो जाएगा? अल्फा के पावर 18 माइनस बीटा के पावर 18 माइनस बीटा के पावर 18 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बच्चों लोग? यानी कि डायरेक्ट मैं कर रहा हूं, इसको लिख सकते हो P17। और यहाँ पे देखो अल्फा के पावर 19 और अल्फा के पावर 20 है, तो अल्फा के पावर 19 कॉमन ले लेते हैं तो क्या आएगा? अल्फा के पावर 19 कॉमन ले लेंगे तो ये अल्फा बचेगा और ये क्या बचेगा? 5√2 बचेगा माइनस बीटा के पावर 19 कॉमन ले लेते हो तो क्या बचेगा? बीटा प्लस 5√2 बचेगा डिवाइड बाई नीचे क्या बचेगा? P18 और ये अल्फा के पावर 18 कॉमन ले लेते हो तो अल्फा प्लस 5√2 बचेगा बच्चों माइनस बीटा के पावर 19, यानी कि कितना कॉमन लेंगे? बीटा के पावर 18 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा बच्चे? बीटा प्लस 5√2 बचेगा। अब चूंकि दिया हुआ है अल्फा प्लस 5√2 इज इक्वल टू -10 अपॉन अल्फा है, क्योंकि अल्फा स्क्वायर प्लस 5√2 अल्फा इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है, बोलो। तो अल्फा कॉमन ले लेंगे हम लोग अगर, तो अल्फा कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा? अल्फा प्लस 5√2 इज इक्वल टू 10 बचेगा, -10 होगा। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा? अल्फा प्लस 5√2 ही निकालना है ना, तो निकाल लीजिए, बस हो गया। ये आ गया अल्फा प्लस 5√2 इज इक्वल टू -10 अपॉन अल्फा और बीटा प्लस 5√2 इज इक्वल टू -10 अपॉन बीटा। इसको यहाँ पे लिख लीजिए सिमिलरली। तो आ गया कि नहीं आ गया सारी की सारी वैल्यूज? P17 अल्फा के पावर 19 ये कितना आ गया? -10 अपॉन अल्फा, -10 अपॉन अल्फा ये कितना आ गया? -10 अपॉन बीटा आ गया बच्चे, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? P18 इंटू अल्फा के पावर 18, ये पूरा में कॉमन है, इंटू -10 अपॉन अल्फा। सही है बच्चा लोग? माइनस बीटा के पावर 18 इंटू -10 अपॉन बीटा। हो गया कि नहीं हो गया? अब देखो अल्फा के पावर 18, ये अल्फा के पावर 17 बचा और ये कितना बचा? अल्फा के पावर 7 बीटा के पावर 17 बचा कि नहीं बचा? और -10 ऊपर में क्या आया? P17
और ये हो जाएगा -10, -10 कॉमन ले लेते हैं तो P17 इंटू ये कितना हो जाएगा, अल्फा के पावर 18 माइनस बीटा के पावर 18 हो जाएगा बच्चा। टोटल का डिवाइड, आगे बढ़ते हैं, आगे वाले पेज पे करते हैं। ये 1 आ जाएगा, सॉल्व करोगे बच्चे लोग तो 1 आ जाएगा। अब इसके बाद मैं करूं, P17 कॉमन ले लिया हमने तो क्या आ गया आपके पास, और ये -10 भी कॉमन ले लिया हमने, -10 P17 कॉमन ले लिया तो क्या आया, ये आ गया 18 माइनस बी के पावर 18, अल्फा के पावर 18 माइनस बीटा के पावर 18 डिवाइड बाई, नीचे है P18 और -10 कॉमन, नीचे क्या आ जाएगा बच्चे, अल्फा के पावर 17 माइनस बीटा के पावर 17, अल्फा के पावर 17 माइनस बीटा के पावर 17, और ये किसके बराबर हो जाएगा, -10 कैंसिल, P17 इंटू P18 अपॉन में P18 इंटू P17 दोनों कट गया इजिकल टू 1। आगे कि नहीं आ गया बच्चों लोग, तो यानी कि क्वेश्चंस कैसे करना है एक आइडिया आपको लग गया कि हमें क्वेश्चंस इस रेस्पेक्ट से करने हैं। और बच्चा लोग इसको हल्के में नहीं लीजिएगा, बनाइएगा, बैठ के नहीं बनाइएगा तो कोई कुछ नहीं कर सकता। 6 नंबर क्वेश्चन है, अल्फा, लेट अल्फा एंड बीटा बी टू रियल नंबर such that alpha plus beta is equal to 1 and alpha beta is equal to -1. Let Pn is equal to alpha के पावर n plus beta के पावर n. Pn minus 1 is equal to 11. Pn plus 1 is equal to 29. Pn plus 1 is equal to 29. n greater than equal to 1 दिया हुआ है, इंटीजर है ये, फॉर इंटीजर। फाइंड Pn स्क्वायर, आंसर है 324। एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, थोड़ा सा खोजने में लेट लग रहा है। क्वेश्चन है 7 नंबर, लेट अल्फा एंड बीटा be the roots of quadratic equation 5x square plus 6x minus 2 is equal to 0 if Sn is equal to, इसमें भी लगा दीजिए न्यूटन रूल, if अल्फा के पावर n प्लस बीटा के पावर n is equal to 1 2 3 dot dot dot, then एक ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन से निकाल के मैं बता रहा हूं, फाइंड 5 प्रूव दैट, ऑप्शन को मैंने प्रूव दैट कर दिया, 5s6 प्लस 6s5 इज इक्वल टू 2s4।
इसको आप लोग एक लाइन में बना सकते हो। इसको हिंट मैं दे देता हूं, 5 अल्फा के पावर में n+2 +6 अल्फा के पावर में n+1 -2 अल्फा के पावर n = 0, 5 बीटा के पावर, बीटा के पावर n+2 +6 बीटा के पावर n+1 -2 बीटा के पावर n = 0। फर्स्ट और सेकंड को माइनस कर दीजिए। माइनस है कि प्लस है? प्लस में प्लस करिएगा, फर्स्ट और सेकंड, यानी कि फर्स्ट प्लस सेकंड। यहाँ पे देखिए इसके हिसाब से आपको माइनस और प्लस करना है, तो माइनस प्लस करिएगा तो आंसर मिल जाएगा। ठीक है बच्चे, तो आज की क्लास में मैंने बताया न्यूटन्स पे, बहुत अच्छे तरीके से आपको बता दिया हमने, और सारे क्वेश्चंस आप लोग इजी वे में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को क्वेश्चंस करने में। बच्चे देखिए बढ़िया से पढ़िए, जैसे कि कभी कभी हम लोग को पढ़ने में मन नहीं लगता है, तो एकाग्रचित मन से एकदम ये पढ़ते रहें। और आप लोग जो है ना 2 मिनट का आप लोग से हमने कहा भी था, और आज भी मैं बोल रहा हूँ कि कपालभाति और अनुलोम विलोम 5-5 मिनट करिए, और 2 मिनट बच्चे कंसंट्रेट, कुछ बच्चे मैंने देखा है कि क्लास में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, तो कंसंट्रेशन अपने बढ़ाने के लिए 2 मिनट का एकदम आंख बंद करके एकदम अच्छे अच्छे विचारों से सोचिए, मैं कहीं हरी भरी वादियों में घूम रहा हूँ, बहुत अच्छे तरीके से ये देख रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, मौसम वहाँ का बहुत बढ़िया है, इन्वायरमेंट बहुत बढ़िया है, पहाड़ नुमा है, और ये सब कल्पना कर रहा है। फिर कल्पना करते करते मैं आ गया अपने रियल पोजीशन पे। तो इस तरीके से आप लोग जो है ना पढ़ते रहिए और अपना काम करते रहिए। जय माँ भारती, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, और आप लोग जरूर जाइए इस पे, क्या नाम है, ये टेलीग्राम पे, और वहां पे आपको मेरे क्वेश्चंस मिलेंगे, जो करे हुए क्वेश्चन है, 60 से 65 क्वेश्चंस मिलेंगे, बस इतना ही करना है, 2 बार 3 बार कर जाइए, वही क्वेश्चंस आएंगे, बाकी कहीं का क्वेश्चन मत करिए, मेरे क्वेश्चंस को उठाइए। और मैं आज बुक बना रहा हूँ, अगले साल मैं प्रोड्यूस कर दूंगा 11th क्लास और 12th क्लास दोनों को, और वो क्लास नोट्स के बेस पे होगा, जो कि आप लोग उसको करेंगे तो वो आपको फायदा उठाएगा, करेगा, बहुत ज्यादा फायदा करेगा। और ज्यादा मैंने इसी सोच पे मैं बना रहा हूँ कि जो बच्चे क्लास में नहीं समझ पाते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं, बहुत सारे टीचर जो है ना अपने डिजाइन से पढ़ाते हैं और बच्चों को दिक्कत होती है, नेचुरल है, दिक्कत होती, मेरे को भी दिक्कत होती थी, तो मैं भी भटकता था, चारों तरफ भटकता था, फिर भी नहीं आता था, पूछते थे तो बताते थे, कोई लोग बताए कोई नहीं बताए, फिर अपने से मैंने पढ़ा, लेकिन उसके लिए मैंने बहुत दर दर ये दर दर ठोकर खाया। उस चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने एक ऐसा चीज तैयार किया है जो कमजोर से कमजोर बच्चों को दिमाग में बैठा देगा कि हम क्वेश्चंस को कैसे बनाए। ठीक है बच्चे, तो ठीक है, जय हिंद, जय माँ भारती, जय श्री राम, जय माता दी। ओके बाय बच्चे, फिर मिलेंगे।